नमस्कार, आप देख रहे हैं एफ&ओ कॉलर शो। मैं हूं रजत और मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज मार्केट ने थोड़ा सा आपको जो ग्लोबल संकेत है उससे अलग किया और अपनी रिदम के साथ आज ऊपर आ चुका है। 9200 के ऊपर मार्केट आज ज़्यादातर समय आज ट्रेड करता हुआ दिखा। ये तेज़ी करीब 10:30 बजे के आसपास की थी। उसके बाद से मार्केट ने अभी तक तो 9200 को ब्रेक नहीं किया, ये होल्ड कर रहा है। कुछ एक ऐसे शेयर्स जो कल बाजार पे दबाव बना रहे थे, उसमें अगर लिकर वाला सेगमेंट को छोड़ दिया जाए, हालांकि आज वो भी ज़्यादा प्रेशर नहीं बना रहे हैं। तो आईटी एक दूसरा सेगमेंट था जहां से उनको थोड़ा प्रेशर था, आज वहां से कोई दिक्कत नहीं है। आईटी में थोड़ा बहुत पुल बैक आना शुरू हो चुका है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, कल रिलायंस भी टूट रहा था, आज रिलायंस के अंदर भी तेज़ी है। डी मार्ट कल भी बाजार को संभाल रहा था, आज भी संभाल रहा है। आज कुछ पावर कंपनीज के अंदर अगर आप जनरेशन वाली कंपनीज को छोड़ देंगे, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस की कंपनीज हैं उनमें अच्छा मूव है। तो आज पावर कंपनीज पूरी तरह से बट गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद जनरेशन कंपनीज को नुकसान, टिपिकली अदानी और टाटास को, लेकिन जो फ़ायदा है वो आरईसी, पीएफसी, इन सभी कंपनीज को मिल रहा है। बैंक निफ्टी में कुछ एक सरकारी बैंक अच्छा प्ले कर रहे हैं। आज एक खबर भी आई, कर्नाटका बैंक में हिस्सेदारी को 1% हिस्सेदारी आईसीआईसीआई बैंक ले रहा है, इससे थोड़ा तेज़ हुआ है। और भी कुछ एक सरकारी बैंक तेज़ हुए। और अभी थोड़ी देर पहले ही एमओएस फाइनेंस का भी बड़ा बयान आया और उन्होंने कहा कि देश भर में जो कर्ज माफ़ी को लेकर बयान चल रहे हैं, सरकार की कोई योजना नहीं है कि कर्ज माफ़ी कर दी जाए किसानों को देश भर में। तो ये एक बड़ा बयान था जो बैंकर्स के लिए एक बड़ा रिलीफ है। अभी आप देखें पीएनबी, एसबीआई जैसे बैंक्स ऑलमोस्ट ठीक ठाक आज कामकाज करते हैं। जो आपने ये आरईसी पीएफसी की बात की ना, इसमें आरईसी पीएफसी में एक और खबर ये थी, आरईसी अब एमएससीआई इंडेक्स का ऐसा बनेगा जो इनका सेमी एनुअल रिव्यू होगा, उसमें एडिशन होगा। इसकी वेटेज भी लगभग 0.4% के आसपास की। और ऊपर से एक सेक्टर भी चलना शुरू हुआ है, टायर स्टॉक्स। आप देख लीजिए 4%, 5% की तगड़े रिटर्न्स दे रहा है। और इसमें जो बस कर रहा है मार्केट में सिर्फ टायर स्टॉक्स हैं, जिसमें अपोलो 5% ऊपर आ चुका है। ठीक है, ना केवल अपोलो बल्कि सीएट और एमआरएफ का चार्ट भी देखेंगे, ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ चलता हुआ दिख रहा है। इसलिए कमोडिटी स्पेस के एक शेयर ऐसा है जो कि अच्छा प्ले दे रहे हैं। सुमित चौहान इस बीच हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे, जिनसे ये समझेंगे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी पे हमको टिपिकली करना क्या है। लेकिन इस बीच आपको ये बता दें, आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, एक्सपर्ट्स की राय ले सकते हैं। 4 तरीके हैं, या तो आप हमको आज टोल फ्री नंबर पे फ़ोन करके सवाल पूछ लीजिए सीधा। दूसरा व्हाट्सअप का नंबर है, आप हमको व्हाट्सअप भेज दीजिए। तीसरा फेसबुक के जरिए आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, आपके सामने लिंक कभी आ जाएगा। और चौथा तरीका एसएमएस का, 57575 पर हमको एसएमएस कर दीजिए। आपका डेरिवेटिव मार्केट से जुड़ा कोई भी सवाल है, लेना चाहते हैं, पोजीशन को सेटल करना चाहते हैं, रोल ओवर पूछना चाहते हैं, या फिर उसमें रणनीति कैसे बनाएं फ़ायदे की, तो ये जानना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, एक्सपर्ट्स की राय ले सकते हैं। इस बीच एक दो चीज़ें और मार्केट के अंदर देख लीजिए जहाँ पे अच्छा मूव है। ठीक नंबर से पहले आज इन्फोसिस के अंदर थोड़ा सा ठहराव है। इन्फोसिस पे टिपिकली हम ये जानना जरूर चाहेंगे अभी एक्सपर्ट से कि वो क्या कर रहे हैं इस पे। लेकिन आज आईटीसी, पावर ग्रिड, एलएनटी और ये कुछ एक ऐसे और शेयर हैं जो कि बड़े दिग्गज शेयर हैं, जिनकी आज अच्छी खरीदारी आती हुई दिखी है। पूरा मार्केट भी स्कैन कर लेंगे ना, तो एक शेयर जो फोकस में वो आरईसी है, क्योंकि अब 13.5% ऊपर हो चुका है ये शेयर। ये 52 हफ्ते का उच्चतम, ये एबनॉर्मल मूव मार्केट के अंदर आज आरईसी के अंदर देखने को मिल रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एमएससीआई इंडेक्स के अंदर तो खैर ऐड होगा ही। एक डिफरेंशिएटेड बैंकिंग लाइसेंस की खबर भी इसके साथ जुड़ी हुई है, अगर एक कंटेंडर बन जाता है उसका, तो क्योंकि अभी हाल फिलहाल की खबर है कि उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को एक बूस्ट मिलेगा और डिफरेंशिएटेड लाइसेंस के लिए कुछ कंपनियां बोली लगा सकते हैं, जिसमें आरईसी और पीएफसी का नाम। बिल्कुल। और दूसरी एक बात आपको ये भी ध्यान होगा, कैबिनेट की आज बैठक थी यूपी में, जहाँ पे बिजली सप्लाई को और दुरुस्त करने की बात की गई है। टिपिकली रूरल एरिया से ही जुड़ी हुई कंपनी है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन इसका टारगेट है 2019 तक घर घर बिजली पहुंचाना, जिसको लेकर सरकार का एलोकेशन और यूपी और सेंटर का जो कॉम्बिनेशन है, ये भी कहीं ना कहीं शेयर के लिए एक बेहतर था। समित चौहान इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं। समित, एक बात पहले तो निफ्टी पर अपना आउटलुक दे दीजिए। आज 9200 को हमने मेजोरिटी समय तो बिता दिया है इसके ऊपर ही। अगर ये बना रहता है इसके ऊपर तो आज थोड़ी और शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेड है। ये 924050 के बाद ज़्यादा होगी तेज शॉर्ट कवरिंग। समीर, क्या सुन पा रहे हैं आप हमें? सवाल निफ्टी के ऊपर ये कि यहाँ से बाजार पे भी और तेजी बनेगी, और कैन वी एक्सपेक्ट कि 9250 के लेवल्स के ऊपर आज बाजार निकलता हुआ नजर आए? चलिए, मेरे ख्याल से अभी उनसे दोबारा से लाइन कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज टिपिकली पूरे आप देखिए पावर स्पेस को बट गया है। अदानी पावर और टाटा पावर में जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, वो सीआरएससी को झटका था, इन दोनों कंपनीज को झटका था। एमके की एक रिपोर्ट भी आई, वो ये कहती है कि करीब 6000 करोड़ का नुकसान पहुंचेगा अदानी पावर को।
टोटल कंपनसेशन करीब करीब 3300 करोड़ का मांगा, जो उन्होंने हमको इस पर क्लैरिटी समझ में आई। ये तो 2 शेयर्स थे जो कि आज फैसले से टूटे, लेकिन आज आप पूरी तरह से पावर स्पेस से, फाइनेंस से जुड़ी हुई कंपनीज को देखें, डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी हुई कंपनीज को देखें, जोरदार बढ़त है। ना केवल REC बल्कि PFC भी आप देखिए, ये करीब 10% ऊपर है। टिपिकली सारी सरकारी कंपनीज हैं, इनमें इस तरह का बीटा हाई भी नहीं रहता, लेकिन आज जो मूव है नो डाउट, एक तो उदय का जो स्कीम सरकार जिससे बेनिफिशियरी है, इसके अलावा एक थेमेटिक बैंक्स बनाने की बात थी जो इन्हीं से ही जुड़ा हुआ है, और दूसरा एक जो अभी रजत आपको बता रहे हैं कि इंडेक्स के अंदर शामिल होंगे। समित, निफ्टी पर आपकी राय, आप जुड़ चुके हैं, आपको आवाज आ रही है, निफ्टी पर आपकी राय? जी हाँ डिप्टी, देखिए ओवरऑल ट्रेंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है लास्ट 3 महीनों में। हमने विदाउट एनी मेजर करेक्शन हमने ये मूव देखी हुई है। और इम्पॉर्टेंट थिंग है, मार्च सीरीज़ में हमने देखा एक रेंज बाउंड सेशन था जहाँ पे 9200 का कॉल ऑप्शन पे एक हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था, और वो हमें एक मेजर हर्डल बन के आया था। तो हमने 9200 मार्च सीरीज़ में तो क्रॉस करते नहीं देखा था, बट ये सीरीज़ में जैसे हमने देखा है कि FIs की तरफ से काफ़ी कैश सेगमेंट में अच्छी खासी बाइंग हो रही है, और वो बेस अभी ऊपर की तरफ शिफ्ट होते रहा है। तो 8800 8900 से वो बेस 9000 के आसपास अभी शिफ्ट हुआ है। और इस अगर हम करंट सीरीज़ में देखें तो 9500 के कॉल ऑप्शन पे अभी भी सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, और नीचे 9000 के पुट पे। ठीक है। और 2 दिन में हमने थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखा था। कल भी हमने देखा था कि FIs ने कैश सेगमेंट में अराउंड 700 करोड़ का बिकवाली किया था, और इंडेक्स फ्यूचर्स में भी 500 प्लस का उन्होंने थोड़ा बहुत सेलिंग का फिगर आया था। बट ओवरऑल अगर उनकी पोजीशन लास्ट 1-2 सीरीज से देखे तो हमारा यही मानना है कि ये फ्रेश शॉट्स क्रिएट नहीं हुए हैं। इनफैक्ट उन्होंने थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग किया था, कंसिडरिंग जो भी जियोपॉलिटिकल कंसर्न आ रहा है उसके चलते थोड़ा बहुत उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग किया है हायर लेवल्स पे, बट कोई भी फ्रेश शॉट्स अभी भी नहीं दिखे हैं मेजर। तो हमें नहीं लगता कि ये ज़्यादा मेजर कंसर्न होगा। 9100 9050 का काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और आज मॉर्निंग से ही हम अच्छी खासी बाइंग इंटरेस्ट देख रहे हैं। और जैसे हमने बताया 9300 का कॉल ऑप्शन हमारा ऑलरेडी हमने बाय रिकमेंड किया हुआ है, तो वो करंट लेवल पे अराउंड 50-55 के आसपास 9300 का कॉल ऑप्शन बाय किया जा सकता है। 9300 की कॉल खरीदारी की सलाह है। अभी भी 12 डिप्स की मार्केट बनी हुई है। 9100 का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल, इनफैक्ट बाजार तो 9200 के लेवल को भी तोड़ने को तैयार नहीं है आज के सत्र में। पहले इसमें दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं, अशोक जी मदुराई से इसमें मौजूद हैं। अशोक जी नमस्कार, स्वागत है सर, पूछे क्या पूछना चाहते हैं? सर मैंने कल बैंक निफ्टी का वीकली 21,500 का 132 पे खरीदा था। 132, एक बार बताइए कौन सी स्ट्राइक है, सीरीज है? 21,500 की 13 अप्रैल को एक्सपायर होने वाली है, या फिर इस पूरी सीरीज पे पूरे मंथ के एक्सपायर होने वाली है पुट लिया? 13 अप्रैल। सर ये तो मेरे ख्याल से अभी 34 रुपए के आसपास चल रही है, अगर मैं सही हूँ तो। हाँ जी सर, अभी ये चल रहा है। मैं अगर अभी कॉल खरीदने का एडवाइस देंगे क्या? अच्छा चलिए ठीक है। सभी जी आपकी रिकमेंडेशन, ये तो एक्सपायर होगी अभी 2 ट्रेडिंग सेशन बाद, लेकिन घाटा हो चुका है सर, भरपाई कैसे करें? निफ्टी बैंक पे मूव क्या और पॉजिटिव आ सकता है? कॉल खरीद लें क्या आप? जी हाँ डेफिनेटली, जैसे मैंने ओपनिंग रिमार्क्स में भी बताया कि निफ्टी पे हमारा व्यू काफ़ी पॉजिटिव है, और अगर निफ्टी को यहाँ से मूव आना है तो ऑब्वियसली बैंक निफ्टी जो 35% कंट्रीब्यूशन रखता है निफ्टी में, उसका कंट्रीब्यूशन आना इंपॉर्टेंट है। और काफ़ी लास्ट 2-4 दिनों से हम आउट परफॉर्मेंस दिख रहे हैं बैंक निफ्टी से, तो मुझे लगता है कि इन्होंने जो पुट का पोजीशन लिया हुआ है वो पहले यहाँ पे एग्जिट करना चाहिए। इनफैक्ट ये लॉन्ग साइड पे रह सकता है एट द मनी, या फिर स्लाइटली आउट ऑफ द मनी कॉल बाय करके यहाँ पे ट्रेड किया जा सकता है। ठीक है, कॉलर्स की तरफ से एक सवाल मैं पूछ लेता हूँ, इन्फोसिस पे क्या करना चाहिए? सुमित आप क्या कर रहे हैं? कल तेज गिरावट थी, आज थोड़ा सा शेयर संभल गया है, 13 तारीख को इसके नतीजे हैं, क्या करें सर इन्फोसिस पे? देखिए डिम्पी, हमने हिस्टोरिकली भी देखा है कि रिजल्ट के बाद इसमें थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी दिखता है, तो यहाँ पे वो एंटिसिपेट करना काफ़ी डिफिकल्ट होगा। ये स्टॉक ने 1040 के लेवल से माइनर करेक्शन दिया है, बट जैसे ही 1000 का लेवल ब्रेक हुआ वहाँ पे थोड़ा लास्ट 2 दिनों से हम पोजीशन देख रहे थे शॉर्ट साइड पे। तो हमारा यही मानना है अगर आप हाई रिस्क ट्रेडर हो तो यहाँ पे ठीक है आप माइनर बाउंस पे शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं, बट मेरे ख्याल से थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर स्टॉक को आप हिस्टोरिकली देखें तो 940 से लेकर 900 का काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो पोस्ट रिजल्ट अगर ये स्टॉक 900-910 के आसपास आता है और वहाँ पे संभल जाता है तो मेरे ख्याल से डायरेक्शनली वहाँ पे कॉन्ट्रा बाय लिया जा सकता है। ठीक है, मिलन इस बीच मेरे साथ जुड़े हैं औरंगाबाद से अपना सवाल पूछने के लिए। मिलन नमस्ते, अपना सवाल पूछे आप। जस्ट डायल का है, 560 की कॉल है, 16 रुपए। 560 की कॉल आपके पास है, क्या रेट है सर? ये को ये बताइए जरा जल्दी से।
16 रुपए। 16 रुपये अभी भाव चल रहा है 10 रुपये का। ठीक है, पूछ लेते हैं क्या करना चाहिए। वैसे जस्ट डायल के ऑप्शन आपने क्यों लिया है, कुछ बता पाएंगे क्यों लिया आपने सर ये? उस दिन जब अपने चैनल की चर्चा हो रही थी तो वो बोल रहे थे 560-70 तक जाएगा, चल सकता है। अच्छा ठीक है, दूसरा आपने कोई स्टॉप लॉस रखा है इस पे सर? नहीं रखा। स्टॉप लॉस नहीं रखा इसमें। ठीक है, टारगेट रखा है? टारगेट 25-30 का रखा था। ठीक है, अगर 25-30 का टारगेट है तो एथिकली आपका स्टॉप लॉस अब हिट हो जाना चाहिए था, क्योंकि 1:2 अगर आपका 5 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस है तभी 10 रुपये पर का टारगेट रखा कीजिए। कोई बात नहीं, अभी पूछ लेते हैं क्या करना चाहिए। शेयर चल रहा है इसलिए मैं आपको बहुत आराम से ये बात कह रहा हूँ। आपकी रिकमेंडेशन क्या है इस पर सुमित? 16 रुपये की ऑप्शन है, 10 रुपये भी आ चुकी है, 25 का टारगेट है। मैं टारगेट बढ़ा सकता हूँ लेकिन ज़्यादा घाटा नहीं दे सकता, क्या करूँ? देखिए टिम्पी, जस्ट डायल में ज़्यादा ऑप्शन में एक्टिविटी हम देखते नहीं है, काफ़ी कम इसमें ऑप्शन में ओपन इंटरेस्ट रहता है। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे स्टॉक्स में ऑप्शन साइड पे ट्रेड नहीं करना चाहिए। जो स्टॉक्स में ऑप्शन का डेटा ज़्यादा नहीं होता है वो अपॉर्चुनिटी स्टॉक्स रहते हैं जिनमें मोमेंटम के साथ प्ले किया जा सकता है। बट जस्ट डायल में फ़िलहाल कोई भी मोमेंटम नहीं है, इसके लिए ऑप्शन साइड पे डेटा भी ज़्यादा नहीं है। इनफैक्ट जो इन्होंने कॉल लिया हुआ है 560 का, वहाँ पर ही हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। तो एटलीस्ट ये सीरीज़ के लिए ऐसे लग रहा है कि 560 का एक नियर टर्म हर्डल होगा। हालांकि डायरेक्शनली स्टॉक एक 500-520 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे है। तो मेरी सलाह यही होगी, अगर माइनर यहाँ से रिकवरी आती है तो मेरे ख्याल से कॉस्ट टू कॉस्ट और माइनर लॉसेस में इनको ये कॉल ऑप्शन एग्जिट करना चाहिए। चलिए, नीलम जी इस समय जम्मू से लाइन पे मौजूद है। नीलम जी नमस्कार, स्वागत है, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप? सर मेरे पास मदरसन सुनी के हैं, एक लॉट है 400 का कॉल, 4 रुपये 10 पैसे की बाइंग है मेरी। अच्छा 400, इनफैक्ट ये 3 रुपये का आपने खरीदा कब था, ये पोजीशन कब बनाई थी? ये पोजीशन सर मैंने 3-4 दिन पहले बनाई है। अच्छा चलिए, अभी भी देखिए बाहर ये बहुत आउट ऑफ द मनी कॉल है, 400 की स्ट्राइक की, 4 रुपये पे खरीदी, अभी 3 रुपये की है। एग्जिट करें यहाँ पर क्या समिति, आपको लगता है कि स्टॉक में तेजी बनेगी और इस सीरीज में निकल जाएगा ये 400 के पार? आपकी रिकमेंडेशन क्या होगी मदरसन सुमी पे? देखिए फिलहाल तो अगर ट्रेंड वाइज देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है ये। यहाँ पे भी मेरी वही सलाह होगी, जस्ट डायल जैसा ही है। बहुत सारे स्टॉक्स में हम ऑप्शन का डेटा बहुत कम पाते हैं और जो स्टॉक्स में मोमेंटम रहता है उन्हीं स्टॉक्स में हम थोड़ा बहुत ऑप्शन में एक्टिविटी देखते हैं। तो मदरसन सुमी में भी वैसे ही है, ज़्यादा ऑप्शन साइड पे डेटा नहीं है बट मोमेंटम काफ़ी पॉजिटिव साइड पे डायरेक्शनली। तो मेरे ख्याल से इनको एक छोटा मैं स्टॉप लॉस दूंगा। कैश सेगमेंट में अगर ये स्टॉक 375 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे तोड़ता है तो ये कॉल ऑप्शन में से एग्जिट कीजिए। बट मेरा यही मानना है कि लास्ट वीक ऑफ सीरीज तक ये वेट मत कीजिए। अगर नेक्स्ट सीरीज में इनको अच्छा खासा मुनाफा मिलता है या कॉस्ट टू कॉस्ट आने मिलता है तो वहाँ पे एग्जिट करना चाहिए। ठीक है, एक और कॉलर है, उनका नाम है साहिब सिंह, ये रोहतक से हैं। सिंह साहब नमस्ते, अपना सवाल पूछिए आप। गुड आफ्टरनून सर, मैंने एक लॉट लिया है हिंडाल्को अप्रैल फ्यूचर का। हिंडाल्को है जी, एक लॉट आपके पास 196 का खरीदा हुआ है आपके पास। राइट सर, रेट टू रेट ही चल रहा है अभी तो। खैर 1-1.5 रुपये का बेनिफिट भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा सर, टारगेट और स्टॉप लॉस क्या रखा है इस पे आपने? सर अभी एक्चुअली मेरा ये अप्रैल एक्सपायरी का व्यू है। अच्छा, तो मैं ये जानना चाहता कहाँ तक जा सकता है, कुछ स्टॉप लॉस वगैरह लगाना है? वो बात आपकी बात तो जायज है। वैसे आपने कुछ सोचा था कि स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होना चाहिए इसका? सर मैंने 210 के आसपास टारगेट रखा है और स्टॉप लॉस 192 के आसपास। 192 के आसपास का, ठीक है। मैं पूछ लेता हूँ क्या करना चाहिए। जस्टिफाइड है इस हिसाब से, शायद शेयर भी इन्होंने ठीक लेवल पे पकड़ लिया है एक बार सुमित, क्योंकि आज थोड़ा प्ले भी दे रहा है। टिपिकली थोड़ा सा ठहर गया था शेयर है, ये चला अच्छा था लेकिन शेयर थोड़ा ठहर गया था। अच्छी बात है कि 192 193 के आसपास ले लेते तो थोड़ा और बेहतर होता, लेकिन फिर भी शायद महंगा नहीं लग रहा है। ये 200 के ऊपर या फिर 200 तक ही अभी फिलहाल टारगेट रखें क्या? जी हाँ डिम्पी, लास्ट 3 वीक्स में हमने इसमें क्लियरली कंसोलिडेशन देखा है और अगर ऑप्शन डेटा देखें तो 190 के पुट पे इसमें सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, तो वो क्लियरली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करके उभर के आएगा। और अगर अपसाइड देखें तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा दूर नहीं है, 200 के कॉल पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, तो वो एक मेजर हर्डल है। तो इसमें उनको प्रॉफिटेबिलिटी तभी मिलेगी जब ये स्टॉक 200 का लेवल कन्विंसिंगली क्रॉस कर पाएगा या नहीं। फिलहाल वो इंडिकेशन नहीं है बट आज हम पॉजिटिव ट्रैक्शन देख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे इनको होल्ड की सलाह दूंगा। और जो स्टॉप लॉस इन्होंने रखा है 192 का, वो मेरे ख्याल से अप्रोप्रिएट स्टॉप लॉस है, उसी स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए। बट इसको थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व कीजिए, अगर ये 200 का लेवल ब्रेक नहीं कर पाता है तो वहाँ पे एग्जिट कीजिए और 200 क्रॉस होने के बाद ये एक डायरेक्शनल व्यू इसमें लीजिए।
ठीक है, इस पीछे एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनका नाम है सनी, ये दिल्ली से है। दिल्ली में तो वैसे भी काफ़ी सनी वेदर है। सनी जी पूछिए अपना सवाल। सनी सुन पा रहे हैं? इसलिए फ़ोन ही कट गया। चलिए कोई बात नहीं। 288 का एक फ्यूचर है इनके पास, क्योंकि डाबर पे अच्छा मोमेंटम प्ले है, इसलिए जानना अहम ज़रूरी है कि ये 300 तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। सुमित आपकी रिकमेंडेशन बताइए, जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में खरीदा हो। कल इसने कन्विक्शन दिखाई थी, आज ट्रेडर्स को अट्रैक्ट कर रहा है कि देखिए मैं टूट नहीं रहा हूँ, तो आज चला भी नहीं। ये चलेगा या फिर टूटेगा यहाँ से? देखिए, अगर डाबर की बात करें तो यस, लास्ट 3-4 दिनों में हम अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम देख रहे हैं। आज भी थोड़ा बहुत ट्रैक्शन पॉजिटिव साइड पे ही है। मेरे ख्याल से बने रहना चाहिए, क्योंकि 288 290 का एक रेजिस्टेंस है, उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। बट लास्ट 2 दिन की प्राइस एक्शन देख के एक इंडिकेशन मिल रहा है कि ये स्टॉक 290 का लेवल जल्दी क्रॉस कर पाएगा। तो यहाँ पे एक छोटा स्टॉप लॉस मैं दूंगा, 284 का स्टॉप लॉस होगा, उससे होल्ड कीजिए। और जैसे ही 290 का लेवल हो ना, क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक करता है ये स्टॉक, ये इजीली 300 के आसपास जा सकता है। एक शेयर दिखाना बेहद ज़रूरी है, वो है कर्नाटका बैंक। कुछ दिन पहले ही हमने आपको रिकमेंडेशन के तौर पर दिया था। हेमंत ठेकराल भी बता रहे थे कि इसको बाय करना चाहिए, उनका पसंदीदा शेयर है। आज सुबह भी हमने पूछा कि बैंकिंग में क्या पसंद है, तो सुब्रा बोल रहे थे कि कर्नाटका बैंक पर नज़र रखी जा सकती है। ये 7.5-8% ऊपर 157 का तो हो चुका है। ये कॉल थी 145 की, 7,000 प्लस का इसका लॉट है, 70,000 रुपये पर लॉट से आपको बेनिफिट इससे हुआ होगा। तो कर्नाटका बैंक पे आप नज़र रखें। आज इसमें खबर भी आ गई कि ICICI बैंक ने 1% से ज़्यादा हिस्सेदारी इस शेयर में खरीद ली है, ऑलमोस्ट दिन के उच्चतम स्तरों पर है। एक शेयर और देखिए समित, इस पर आपकी रिकमेंडेशन चाहिए। हमने कुछ दिन पहले इस शेयर को बताया था, वो था जैन इरीगेशन। आज ये 104 के दहलीज पे आके खड़ा हुआ है, ये शायद 108 तक भी पहुंच जाएगा। ट्रेडर्स को हमने 101 पे रिकमेंडेशन दी थी, अभी 104 पे प्रॉफिट बुक कर ले या फिर 108 जाएगा ही। देखिए डिम्पी, जैन इरिगेशन में लास्ट 2 वीक से हम हमारा पॉजिटिव बायस मेंटेन रख रहे हैं। इनफैक्ट एज अ डिस्क्लोजर हमने हमारे क्लाइंट्स को ये रिकमेंड भी किया हुआ है, और हमारा नियर टर्म टारगेट अराउंड 108-110 का है। तो मेरे ख्याल से ये बने रहना चाहिए, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, कंसोलिडेशन से इसमें ब्रेकआउट भी आया हुआ है, और लास्ट 2-4 दिनों में हम अच्छा खासा ट्रैक्शन देख रहे हैं इसमें। तो बने रहिए, 108-110 के आसपास एक बार ये जा सकता है आने वाले प्रॉब्ली 1 या 2 वीक्स में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश जाना होगा हमको, और वहाँ पे चंदन है अपना सवाल पूछने के लिए। चंदन जी नमस्ते, अपना सवाल पूछिए। जी सर, मेरा ये कर्नाटका बैंक एक लॉट मैंने लिया आज ही लिया है? जी सर जी, 153.30 पैसा पे। बधाई सर, एक ही दिन में आपको ठीक ठाक पैसा मिल गया। इनफैक्ट मैं कहूँगा दिन भी छोड़िए, घंटों में। आज ही लिया होगा तो घंटों में प्रॉफिट हो गया होगा आपको। 153 का लिया आपने, 150 तो रेट ही आ रहा है। मैंने काट दिया? अभी भी काटा है क्या? जी जी सर। अच्छा ठीक है, कुछ और शेयर भी है क्या आपको पसंद आ रहा है, वो पूछना चाहते हैं क्या? मुझे एक शेयर लेना, मुझे लॉन्ग टर्म के लिए शेयर चाहिए। कौन सा शेयर चाहिए? मुझे कोई लॉन्ग टर्म के लिए। अच्छा, लॉन्ग टर्म के लिए कोई शेयर चाहिए, ठीक है। लॉन्ग टर्म छोड़ दीजिए, प्रॉफिट आप मेरे को बता दीजिए। 10% का प्रॉफिट बहुत है? जी जी जी। हाँ ठीक है। नहीं, पहले तो ये जो सौदा काटा है, पहले तो इसी के ऊपर चर्चा हो जाए, क्योंकि ये शेयर क्या काटने लायक है अब जिस तरीके से ट्रेड कर रहा है। हाँ, ये भी पूछ लेते हैं, आप सही कह रहे हैं, ये भी सवाल बनता है। समित, एक बार तो कर्नाटका बैंक पे एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, जिनके पास भी होल्डिंग थी। एक तो पहले ये बता दीजिए, और दूसरा चंदन को एक और शेयर चाहिए। ये आप लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन को भूल जाइए, मेरे को सिर्फ 10% के प्रॉफिट वाला शेयर दीजिए। देखिए, कर्नाटका बैंक की बात करें तो आप डायरेक्शनली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ये, और इन्होंने अगर मोमेंटम बेस पे लिया हुआ है तो यस 160-162 के आसपास उसको प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। बट डायरेक्शनली मुझे नहीं लगता ये स्टॉक को इमीडिएटली एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक कर्नाटका बैंक का पोटेंशियल है 175-180 के आसपास भी जा सकता है आने वाले कुछ महीनों में। ये क्लियरली एक बाय एंड डिप्स काउंटर है, और यहाँ पे भी अगर मोमेंटम ट्रेडर्स है तो उनके लिए और थोड़ा रूम दिख सकता है। आपने रिकमेंडेशन की बात करी तो मैं ये प्राइवेट बैंकिंग का स्टॉक है, तो मैं PSU बैंकिंग्स में जो लास्ट 1-1.5 वीक से हम अच्छा खासा पॉजिटिव ट्रैक्शन देख रहे हैं, उसमें से रिकमेंड करना चाहूँगा। हालांकि नियर टर्म टारगेट्स हमारे PNB के अराउंड 155 थे, जो ऑलरेडी अचीव हो गए, बट फ्रेश हमें इसमें मूवमेंट आते हुए दिख रहा है, और ये स्टॉक अभी यहाँ से पोटेंशियल रख रहा है कि एटलीस्ट 166 से लेके 168 के आसपास जाए। तो मेरे ख्याल से PNB में एक अच्छा खासा यहाँ पे लॉन्ग कैंडिडेट बनता है ये, तो करंट लेवल पे बाय किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस अराउंड 149, और टारगेट 166-168 का होगा। बैंकिंग में एकदम से हलचल बढ़ी है बैंकिंग पे, खासतौर पे इस समय आज फोकस ज़्यादा है
आप नजर रखें बैंकिंग स्टॉक्स पे। रामराज जी इसमें मौजूद है ग्वालियर से। रामराज जी नमस्कार, पूछिए सर क्या पोजीशन है मार्केट पे आपकी? नमस्कार सर, एक तो मैंने सन फार्मा का ऑप्शन ले रखा है 700 का 6.65 पे। नहीं, क्या कॉल ले रखी है 700 की? यस यस, और दूसरी कॉल ले रखी है हमने उसकी अपना सुजलॉन की 20 रुपए की 65 पे 0.65। अच्छा, उसी पे ट्रेड कर रही है, तो 65 रुपए पे खरीदी आपने, 60 के आसपास ही ट्रेड, 65 पैसे पे माफ कीजिएगा, 30,000 का लॉट है इसका। ठीक है, रिकमेंडेशन देते हैं आपको दोनों पे। सुजलॉन पहले बताएं, स्टैगर्ड वे में से, लेकिन सभी धीरे धीरे करके स्टॉक चढ़ रहा है, लेकिन इनकी स्ट्राइक जो इनके पास है वो है 20 की कॉल, 65 पे खरीदी, 65 पैसे पे। क्या इसको होल्ड करना चाहिए? आपको लगता है सीरीज में भी ये 20 से ऊपर निकलेगा स्टॉक? जी हाँ, इसमें इंडिकेशन तो वैसे आ रहा है, बट हिस्टोरिकली अगर ये स्टॉक की हम प्राइस मूवमेंट देखें तो काफ़ी इनकंसिस्टेंट रही है, तो मैं थोड़ा इनको कॉशियस अप्रोच से होल्ड करने की सलाह दूंगा। ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस से मत रहिए। आज का जो लो है वही अराउंड उसका स्टॉप लॉस रखिए 80.90 का, और इसमें होल्ड कीजिए। अगर आज या कल ये स्टॉक 20 का लेवल क्रॉस कर पाता है तो डेफिनेटली ये ऑप्शन में इनको अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से एटलीस्ट ये ऑप्शन तभी इनको 1.25 से लेकर 1.5 रुपए तक एक प्राइस अप्रिशिएशन दिख सकता है। फटाफट तो मेरे ख्याल से फिलहाल तो होल्ड कीजिए, बट ये स्टॉक में एक है अगर ये स्टॉक राइट होल्ड करने की सलाह रहेगी। 18.9 का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट होगा और 2 दिन में ठीक है। समझ जी हाँ, बोलिए। आपकी बात यही है कि जब तक 19 नहीं तोड़ता, 18.9 नहीं तोड़ता, तब तक इस कॉल को होल्ड करने की एडवाइस है। सन फार्मा और देख के बताइए, 700 की स्ट्राइक है इनके पास, कॉल बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड है, 6.5 पे खरीदे और उसी के आसपास 5.5 के आसपास ही ट्रेड हो रहा है। देखिए, इसमें ज़्यादा लूज़ करने के लिए कुछ नहीं इनको ऑप्शन का, बट ये 700 ये सीरीज़ के लिए थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। फिलहाल तो ये स्टॉक में हम कोई भी मोमेंटम नहीं देख रहे हैं, बट एक पॉजिटिव साइन ये है इसमें कि 660 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसके आसपास ये ट्रेड कर रहा है, तो मैं यहाँ पे इनको होल्ड करने की सलाह दूंगा। और मेरे ख्याल से यहाँ पे 660 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए और इसमें बने रहिए। अगर 3-4 दिनों में इसमें मूवमेंट आती है और 675 का लेवल ब्रेक करता है तो एक बार इनको ये ऑप्शन में से अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं आज का सौदा। इस सीरीज़ के अंदर हमने कुछ आपको बेहतर डिलीवरी की कॉल्स दी, उसमें कर्नाटका बैंक एक है, उसमें कई और ऐसे शेयर्स थे, मारुति भी आप शामिल कर सकते थे। एक शेयर और देखिए हुआ है इंडिया सीमेंट, आज इसके अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वापस बनता हुआ दिख रहा है। टिपिकली ये शेयर फंस गया था, फंसा कैसे था? 150 से लेकर 165 तक की रेंज में। आप इसका टाइम वाला चार्ट उठा के आपको 1-1.5 महीने के अंदर इसका रेंज पता लग जाएगी। आज इस रेंज को ब्रेकआउट दे रहा है, इस रेंज का ब्रेकआउट लॉन्ग पोजीशंस के साथ है। इस रेंज का ब्रेकआउट करीब 8 दिन का जो डिलीवरी बेस है वो 40% है, इट्स अ गुड साइन। एवरेज में वैसे 27% बनता है, लेकिन 8 दिन का डिलीवरी 39% है, और ओआई करीब 4% के आसपास का ये अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट ही है। कमोडिटीज़ और सीमेंट के शेयर्स में वापस थोड़ा पुल बैक आ रहा है, तो ये शेयर एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पुल बैक का कंटेंडर है। इंडिया सीमेंट, इसके पीयर भी चल रहे हैं, ये आज चलना शुरू हुआ है। आपके रिकमेंडेशन चाहिए इस पे सुमित, आपको कितना ठीक लग रहा है इंडिया सीमेंट, और टेंटेटिव टारगेट भी दीजिएगा इसके अंदर आप। देखिए, विद इन सीमेंट स्पेस हमने अच्छा खासा रैली देखा है लास्ट 2-3 वीक्स में। एसीसी, अंबुजा सीमेंट और इंडिया सीमेंट हालांकि थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है, बट आज अच्छा खासा इसमें मोमेंटम है और 168 का रेजिस्टेंस ब्रेक करने के वर्ज पे है, तो हमें लग रहा है कि एटलीस्ट नियर टर्म में ये स्टॉक 175-178 के लेवल टेस्ट कर सकता है। स्टॉप लॉस की बात करें तो 163 का स्टॉप लॉस इसमें लगा के बाय किया जा सकता है, और 160 ऊपर की तरफ 175 से लेकर 178 के टारगेट्स होंगे। बट विद इन सीमेंट स्पेस अगर किसी को ट्रेड करना है तो अंबुजा सीमेंट हमको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाय लग रही है।